अमृता का रहस्य, वरदान या अभिशाप। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, हमारे मन में भी अजीबोगरीब सवाल उठते हैं। किसी को मृत्यु का डर सताता है तो कोई अनंत जीवन की कामना करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मृत्यु का साया ही हम पर न हो तो क्या होगा? अगर हम अमर हो जाएं तो क्या यह एक वरदान होगा या फिर एक अभिशाप? क्या हमेशा के लिए जीने की चाहत हमें खुशियां देगी या फिर दुखों के भंवर में धकेल देगी? सदियों से इंसान इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। धर्मों में, कहानियों में और अब विज्ञान में भी अमृता की तलाश जारी है। आज हम इसी अमृता के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हम जानेंगे कि क्या अमृता वाकई संभव है, और अगर है तो इसकी कीमत क्या होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। इतिहास के पन्नों को पलटते ही हमें अमृता की चाहत के किस्से, कहानियां मिलने लगती हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने अपने देवी देवताओं को अमर चित्रित किया, जो समय के बंधन से मुक्त थे। ग्रीक मिथकों में ज्यूस, हिंदू धर्म में शिव, मिस्र में ओसिरिस, ये सभी अमर शक्तियों के प्रतीक थे। लेकिन क्या ये किस्से सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान हैं, या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी छिपी है? क्या प्राचीन सभ्यताओं को अमृता का कोई रहस्य पता था? क्या उन्होंने ऐसे सूत्र खोज लिए थे जो समय के साथ खो गए? एक दिलचस्प कहानी है हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत से। अश्वत्थामा एक महान योद्धा, जिसे भगवान कृष्ण ने अमृता का श्राप दिया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अमर और अकेला। क्या यह कहानी सच है या फिर सिर्फ एक किंवदंती? ग्रीक मिथकों में भी अमृता के लिए देवताओं और मनुष्यों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। प्रोमेथियस ने मनुष्यों को अग्नि का ज्ञान दिया, जिसके लिए उसे जिंदगी भर तड़पाया गया। क्या यह कहानी ज्ञान और शक्ति की लालसा का प्रतीक है या फिर अमृता पाने की हमारी चाहत का? प्राचीन कथाएं भले ही रहस्य और कल्पना से भरी हों, लेकिन वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या अमृता वाकई संभव है, और अगर है तो क्या इसके पीछे कोई कीमत चुकानी पीढ़ी ढहती है? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई, जिसमें देवता भी शामिल हुए थे। इसी युद्ध में एक योद्धा था, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता था और उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। लेकिन युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाहत ने अश्वत्थामा को अंधा बना दिया। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु हो गई। यह देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को अमृता का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम इस धरती पर अमर रहोगे, लेकिन हमेशा अकेले। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अपने श्राप का दंड भोग रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, जहां इंसानों का जाना मुश्किल है। अगर अश्वत्थामा वाकई अमर है तो उसने पिछले हजारों सालों में क्या देखा होगा? इस बदलते हुए संसार में उसने क्या अनुभव किया होगा? क्या उसे अपने किए पर पछतावा है, या फिर वह अभी भी बदला लेने की आग में झुलस रहा है? प्राचीन चीन में सम्राट अपने आप को स्वर्ग का पुत्र मानते थे और उनका मानना था कि उन्हें अनंत जीवन जीने का अधिकार है। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने तो अमृता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सम्राट किन अपने राज्य को और अपने जीवन को अनंत बनाना चाहते थे। उन्होंने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया और अपने लिए एक विशाल मकबरा बनवाया, जिसमें उनके साथ हजारों सैनिकों और सेवकों को भी दफनाया गया। लेकिन सम्राट किन की सबसे बड़ी चाहत थी अमृता पाने की। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान वैद्यों और कीमियागरों को अमृता का अमृत बनाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि इन कीमियागरों ने पारस पत्थर और अन्य रहस्यमय पदार्थों का इस्तेमाल करके एक खास तरह की गोलियां बनाई थीं, जिन्हें खाने से इंसान अमर हो सकता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि सम्राट किन की अमरता की चाहत अधूरी रह गई। कुछ कहानियों के अनुसार उन्होंने गलत गोलियां खा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कुछ का मानना है कि उन्हें धोखा दिया गया और उन्होंने जो गोलियां खाईं वो अमरता देने की बजाय जहरीली थी। सम्राट किन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अमरता की चाहत अक्सर हमें अंधा बना देती है और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं।
ग्रीक मिथक देवताओं, मानवों और उनके बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानियों से भरे पडीडे हैं। इन कहानियों में से एक है टाइटन प्रोमेथियस की, जिसे मानव जाति के प्रति अपने प्रेम और त्याग के लिए जाना जाता है। प्रोमेथियस एक बुद्धिमान और दयालु टाइटन था, जिसे मानव जाति से बेहद प्यार था। उसने देखा कि मानव कितने कमजोर और असहाय हैं और उन्हें देवताओं की कृपा की कितनी जरूरत है। इसलिए प्रोमेथियस ने देवताओं से चोरी छिपे मानवों को अग्नि दे दी ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। लेकिन प्रोमेथियस की इस हरकत से देवताओं का राजा ज्यूस क्रोधित हो गया। उसने प्रोमेथियस को एक भयानक सजा दी। प्रोमेथियस को एक चट्टान से जंजीरों से बांध दिया गया और हर दिन एक चील आकर उसका कलेजा नोचकर खा जाता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि प्रोमेथियस अमर था, इसलिए उसे यह दर्द बार बार सहना पड़ता था। प्रोमेथियस की कहानी हमें बताती है कि अमरता सिर्फ एक वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप भी हो सकती है। अगर हमें हमेशा के लिए जीना पड़े तो हमें अपने प्रियजनों को खोने का दर्द और पीड़ा सहने का और इस बदलती दुनिया में अकेले रह जाने का दर्द भी सहना पड़ सकता है। क्या हम वाकई ऐसी जिंदगी चाहते हैं, या फिर मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें हमारे जीवन को पूरी तरह से जीने और उसकी कद्र करने के लिए प्रेरित करती है? सदियों से अमरता की चाहत ने मानव कल्पना को मोहित किया है, जिससे मिथक, किंवदंतियां और दार्शनिक बहसें पैदा हुई हैं। लेकिन अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के साथ हम इस गूढ़ अवधारणा के करीब पहुंच रहे हैं। आज वैज्ञानिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और संभावित रूप से इसे उलटने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक अमरता की खोज में कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं। एक आशाजनक क्षेत्र टेलोमेरे अनुसंधान है। टेलोमेरे हमारे डीएनए के सिरों पर सुरक्षात्मक कैप होते हैं, जो हर बार कोशिका विभाजन के साथ छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे टेलोमेरे छोटे होते जाते हैं, हमारी कोशिकाएं क्षति और मृत्यु के प्रति अधिक संवेदनशील होती जाती हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में योगदान होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टेलोमेरे को लंबा करके या उनके क्षरण को धीमा करके हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और यहां तक कि जीवन काल को भी बढ़ा सकते हैं। एक अन्य आकर्षक क्षेत्र क्रायोनिक्स है, जिसमें मृत्यु के बाद शरीर या मस्तिष्क को संरक्षित करने की प्रक्रिया शामिल है, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य की उन्नत तकनीक उन्हें पुनर्जीवित कर सकेगी। जबकि क्रायोनिक्स अभी भी एक सट्टा विज्ञान है, इसने काफी ध्यान आकर्षित किया है और इसे जीवन के विस्तार के लिए एक संभावित मार्ग के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी में प्रगति ने मानव क्षमताओं को बढ़ाने और संभावित रूप से अमरता प्राप्त करने के नए रास्ते खोले हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि AI का उपयोग चेतना को डिजिटल रूप से अपलोड करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हमें हमारे जैविक शरीर की सीमाओं से मुक्त किया जा सकता है और हमें डिजिटल रूप में अमरता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य, एक ऐसी वास्तविकता जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव मात्र हो? यह सवाल क्रायोनिक्स के केंद्र में है, एक ऐसी तकनीक जो मृत्यु के बाद शरीर या मस्तिष्क को संरक्षित करने की संभावना प्रदान करती है, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य की उन्नत तकनीक उन्हें पुनर्जीवित कर सकेगी। क्रायोनिक्स की प्रक्रिया में शरीर को बेहद कम तापमान पर संरक्षित करना शामिल है, आमतौर पर तरल नाइट्रोजन में, जिससे जैविक क्षय को रोका जा सके। ऐसा माना जाता है कि यदि शरीर को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाए तो भविष्य में चिकित्सा प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो सकती है कि बीमारी या चोट को ठीक कर सके जिससे मृत्यु हुई और व्यक्ति को जीवन में वापस लाया जा सके। जबकि क्रायोनिक्स अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यह काम करेगा। यह विचार कि मृत्यु के बाद जीवन संभव है, कई लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। दुनिया भर में सैकड़ों लोग पहले ही क्रायोनिक्स प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, अपने शरीर या मस्तिष्क को भविष्य में पुनर्जीवित होने की उम्मीद में संरक्षित करने का विकल्प चुना है। क्रायोनिक्स के समर्थक तर्क देते हैं कि यह जीवन को लंबा करने का एक तरीका है, जो समय को रोकने और भविष्य में फिर से शुरू करने का मौका देता है। उनका मानना है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति अंततः क्रायोनिक्स को एक व्यवहार्य विकल्प बना देगी, जिससे लोग बीमारियों और उम्र बढ़ने की सीमाओं को पार कर सकेंगे। हालांकि क्रायोनिक्स को लेकर काफी आलोचना और नैतिक बहस भी होती है।
आलोचक सवाल करते हैं कि क्या यह नैतिक रूप से स्वीकार्य है कि मृतकों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए, और क्या क्रायोनिक्स एक ऐसी चीज पर झूठी उम्मीद बेचता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। चैप्टर 7। मानव शरीर एक अविश्वसनीय मशीन है जो लाखों कोशिकाओं से बना है, जो सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ काम करती है। लेकिन हर मशीन की तरह उम्र के साथ साथ हमारा शरीर भी खराब होने लगता है। हमारी कोशिकाओं को नुकसान होता है, वे कम कुशलता से काम करती है और अंततः मर जाती है। ये प्रक्रिया, जिसे हम उम्र बढ़ने के रूप में जानते हैं, कई कारकों से प्रभावित होती है। लेकिन एक प्रमुख खिलाड़ी है टेलोमेरे। टेलोमेरे हमारे डीएनए के सिरों पर सुरक्षात्मक कैप की तरह होते हैं, जो हमारे गुणसूत्रों को नुकसान और गिरावट से बचाते हैं। हर बार जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसके टेलोमेरे थोड़े छोटे हो जाते हैं। अंततः टेलोमेरे इतने छोटे हो जाते हैं कि वे अब अपने गुणसूत्रों की प्रभावी ढंग से रक्षा नहीं कर पाते हैं, जिससे कोशिकाएं क्षति और मृत्यु के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टेलोमेरे की लंबाई और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बीच एक मजबूत संबंध है। छोटे टेलोमेरे को हृदय रोग, कैंसर और अल्जाइमर रोग जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। इसके विपरीत लंबे टेलोमेरे अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़े हैं। ये खोज एक आकर्षक संभावना को जन्म देती है। क्या टेलोमेरे की लंबाई को प्रबंधित करके हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं? इस सवाल ने वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है और टेलोमेरे की लंबाई को प्रभावित करने के तरीकों पर शोध किया जा रहा है, जिसमें जीवन शैली में बदलाव से लेकर दवाओं के विकास तक शामिल है। एक आशाजनक क्षेत्र टेलोमेरस नामक एक एंजाइम का अध्ययन है, जो टेलोमेरे को लंबा करने में भूमिका निभाता है। टेलोमेरस मुख्य रूप से स्टेम सेल और कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय होता है, जो इन कोशिकाओं को लगभग अनिश्चित काल तक विभाजित करने की अनुमति देता है। 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है और मानव शरीर भी अछूता नहीं रहा है। बायोहैकिंग, एक आंदोलन जो प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान के संलयन को अपनाता है, मानव क्षमताओं को बढ़ाने और शरीर की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है। बायोहैकर्स का मानना है कि हमारे शरीर हैक करने योग्य सिस्टम है और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की तरह हम अपने जीव विज्ञान को अनुकूलित करने और अपने शारीरिक और संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। उनका उद्देश्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, बीमारी को दूर करना और यहाँ तक कि मानव क्षमता की सीमाओं को पार करना है। बायोहैकिंग कई रूप ले सकता है, आहार की खुराक और जीवन शैली में बदलाव जैसे सरल हैक्स से लेकर प्रत्यारोपण योग्य उपकरणों और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चरम प्रक्रियाओं तक। कुछ बायोहैकर्स अपने शरीर में सेंसर और ट्रैकर्स लगाते हैं ताकि उनके बायोमेट्रिक डेटा की निगरानी की जा सके, जैसे हृदय गति, नींद के पैटर्न और रक्त शर्करा के स्तर। इस जानकारी का उपयोग करके अपनी जीवन शैली को अनुकूलित करने और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। अन्य लोग नोट्रोपिक्स, मस्तिष्क बढ़ाने वाली दवाओं और पूरक आहार की ओर रुख करते हैं ताकि अपने संज्ञानात्मक कार्य, स्मृति, ध्यान और रचनात्मकता में सुधार हो सके। जबकि नोट्रोपिक्स के आसपास के दीर्घकालिक प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ावा देने और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट का मुकाबला करने की उनकी क्षमता के कारण वे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे जैसे बायोहैकिंग का विकास जारी है, यह स्वास्थ्य सेवा, दीर्घायु और यहाँ तक कि मानव विकास को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। लेकिन नैतिक और सामाजिक निहितार्थों को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है, जो इन प्रौद्योगिकियों के साथ आते हैं। अमरता की चाहत इंसान को सदियों से मोहित करती आई है, लेकिन क्या हो अगर यह चाहत हकीकत बन जाए? क्या अमरता वाकई एक वरदान होगी या फिर एक अभिशाप? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अमरता के साथ जुड़े खतरों और साजिशों को समझना होगा। सबसे पहला खतरा है अति जनसंख्या का। अगर लोग मरेंगे नहीं तो धरती पर जगह की कमी हो जाएगी, संसाधनों के लिए जंग छिड़ जाएगी और धरती एक युद्ध क्षेत्र बन जाएगी। क्या हम वाकई ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे जहां हर पल अस्तित्व की लड़ाई लड़ी हनी पड़े रहती है? दूसरा खतरा है सामाजिक असमानता का। अगर अमरता सभी को सुलभ न हुई तो यह अमीर और ताकतवर लोगों का हथियार बन जाएगी। वे हमेशा के लिए राज करेंगे और गरीब और कमजोर लोगों का शोषण करते रहेंगे। क्या यह न्याय संगत होगा? तीसरा खतरा है मानवता के विकास पर इसका प्रभाव।
मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें नए विचारों और परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर हम मरेंगे नहीं तो हम नए अनुभवों से वंचित रह जाएंगे, नए रिश्ते नहीं बना पाएंगे और न ही अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे। इन खतरों के अलावा अमरता के पीछे कई साजिशें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ ताकतवर लोग इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हों ताकि वे दुनिया पर राज कर सकें। हो सकता है कि वे इस तकनीक का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हों और दुनिया को इसके खतरों से अनजान रखना चाहते हों। अमृता एक ऐसा शब्द जो सदियों से मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सपना हकीकत बन गया तो इसका हमारी दुनिया पर क्या असर होगा? क्या यह वाकई एक वरदान होगा या फिर एक ऐसा अभिशाप जिसका कोई अंत नहीं? कल्पना कीजिए कि अगर मौत का डर ही न रहा तो जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा? हर पल की अहमियत, हर रिश्ते की कीमत और हर लम्हे की खूबसूरती, क्या यह सब फीका नहीं पड़ जाएगा? जब हम जानते हैं कि हमारे पास समय सीमित है, तभी तो हम उसे पूरी श्रद्धा और लगन से जीते हैं। अगर सभी लोग अमर हो गए तो धरती पर संसाधनों की क्या स्थिति होगी? पहले से ही बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के बीच अमरता एक भयानक संकट पैदा कर सकती है। भोजन, पानी और ऊर्जा के लिए होड़ मच जाएगी और धरती एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमरता का यह रहस्य किसी गलत हाथों में लग गया तो क्या होगा? तानाशाह और दुष्ट शक्तियां इसका इस्तेमाल दुनिया पर राज करने के लिए कर सकती हैं। वे अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अमरता का सपना भले ही आकर्षक लगता हो, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे और साजिशें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हम इसे चाहते हैं, या फिर हमें इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है। तो दोस्तों, ये थी अमृता की कहानी, जो शायद एक मिथक है या शायद एक दिन हकीकत भी बन जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।